झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री एक हाथ से गुलदस्ता और दूसरे हाथ से हेमंत सोरेन का हाथ थामे हुए स्वागत का फोटो बहुत ही चर्चित है। आप सब लोग भी देख चुके होंगे। जब प्रधानमंत्री जी रांची और झारखंड आए थे तब का यह फोटो है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब G20 के रात्रि भोज में शामिल होने दिल्ली गए थे तब भी एक सोशल मीडिया पर फोटो बहुत ही चर्चित और वायरल हुआ था। उस फोटो में अमेरिकी राष्ट्रपति जोई बाइडेन और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी थे। यह फोटो भी बहुत ही ज़्यादा उस समय वायरल हुआ था। जोहार, युवाओं का राजनीतिक मंच झार संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनमंत पैस। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ईडी का सम्मान आया था तब रात्रि भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए थे, लेकिन ईडी के जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे। उस समय भी प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो वायरल हुआ था और लोग उस पर भी अपनी तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। और अभी भी एक चर्चित है जिस पर भी बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। और यह स्वाभाविक सी बात है, जब दो प्रतिद्वंदी नेता मिलते हैं तो उनके हाव भाव से बहुत कुछ इशारों में पता चलता है आगे कुछ क्या होने वाला है और आगे कुछ क्या होगा। एक बात और है कि अगर इतने सहजता के साथ मिल रहे हैं फिर इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बात इतना क्यों कर रहे हैं वह भी समझाते हैं। 1 2 3 1 2 या 3 नहीं, 5 बार ईडी के सम्मान के बाद भी ईडी के जोनल ऑफिस रांची में नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यही अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसकी इतनी हिम्मत होती कि 5 बार ईडी सम्मान के बाद भी पूछताछ में सहयोग न करता? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता और शायद 1 2 सम्मान के बाद ही गिरफ्तार कर लिया जाता। पर यहाँ तो मुख्यमंत्री की बात है, कोई सम्मान व्यक्ति तो है नहीं इतनी आसानी से गिरफ्तार कर ले। आखिर मुख्यमंत्री हैं। रात्रि भोज से शुरू हुई कहानी हाथ थामने तक पहुंच गया, पर ईडी के पहुंच से सब कुछ दूर है। ईडी के हाथ क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? विपक्ष के लोग और कुछ आम जनमानस भी यही बोलते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम करती है और किसे फंसाना है और किसे नहीं यह सब कुछ शीर्ष पर बैठे नेता डिसाइड करते हैं और एजेंसियां को मुखौटा बनाकर अपना राजनीतिक हित साधते हैं और साध लेते हैं। ये बात को आप अगर ज़्यादा ध्यान और तवज्जो ना भी दे तो भी 1 2 चीज़ गौर कर सकते हैं और इसमें गौर करने वाली बात है। रात्रि भोज के बाद से ही ईडी ठंडी क्यों पड़ने लग जाती है? ईडी की कार्रवाई में क्यों सुस्ती आ जाती है? इसके पीछे क्या कारण है या क्या कारण हो सकते हैं? जो मुख्यमंत्री कल तक बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और किसी की नहीं सुनते, वही मुख्यमंत्री जी, वही प्रधानमंत्री आज उनके मन की बात कैसे जानने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बदल गया और कल तक जो प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कर रहे थे आज मुख्यमंत्री जी के मन की बात करने लगे या समझने लगे हैं? क्या रात्रि भोज और हाथ में हाथ डाले स्वागत, अभिनंदन, वंदन और हाथ थाम लेने या यह सब एक महज इत्तेफाक है? या इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कल तक जो एक दूसरे को फूटी आंख देखते तक नहीं थे आज हाथ थामे नजर आ रहे हैं। हाथ थामना, ईडी की कार्रवाई को थम जाना, दोनों में कोई मेलजोल हो सकता है क्या? क्योंकि रात्रि भोज से पहले ईडी के सम्मान पर सम्मान आ रहे थे, उसके बाद मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट दौड़े गए, वहां भी सुनवाई नहीं हुई, फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। अब हाई कोर्ट के बाद क्या हुआ? ये सब कार्रवाई और घोटाले का आरोप कहाँ धुआं हो गया? यह सब फाइल कहाँ चला गया और ये सब फाइल कितने नीचे चला गया, दब गया है जो बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं और बाहर नहीं निकल रहा है। राज्य के कुछ IAS अधिकारी जेल में अपने दिन गिन रहे हैं और जेल की हवा खा रहे हैं। उन पर भी यही सब आरोप है और यही सब आरोप में वह अभी जेल में है। यह सब कार्रवाई भी सिर्फ अधिकारी तक ही सीमित रह गया, क्योंकि नेता तो नेता होते हैं, क्योंकि चिट भी उनकी और पट भी उनकी। बस चिट और पट के बीच में उनको अपना पाला बदलना होता है। कुछ दिन के उजाले में पाले बदलते हैं तो कुछ रात के अंधेरे में। जो दिन में बदलते हैं वो दिख जाते हैं और जो रात में बदल जाते हैं वो छिप जाते हैं।
अब यहाँ दिन के उजाले में पाला बदला गया या रात के अंधेरे में, ये तो पाला बदलने वाले या ऊपर वाले ही बता सकते हैं। दिन के उजाले में पाला बदलने वाले को लोग गद्दार बोलते हैं और रात को पाला बदलने वालों को जादूगर, क्योंकि उनकी जादूगरी कोई देख नहीं पाता है। ये सबसे तो यही प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां एक पार्टी के पक्ष और उसके लिए माहौल बनाने के लिए काम कर रही है। असली मुद्दा और भ्रष्टाचारियों से कोई मतलब नहीं। दिन के उजाले में भी घूम रहे हैं और जो दिन के उजाले में नहीं घूम रहे हैं उन्हें घुमाने के लिए एजेंसियां घुमाने की तैयारी कर रही है। आने वाले कुछ समय में और भी बहुत कुछ साफ होता जाएगा, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। में हो सकता है कुछ दिखावे का कार्रवाई भी किया जाए, जैसे छापा मार देना और फिर कोर्ट तक जाते जाते सब कुछ खत्म हो जाना, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ चुनाव होता है, चुनाव जीतना होता है और चुनाव जीतते तक छापामारी और कोर्ट इतने में ही समाप्त हो जाते हैं। आप सब भी इस फोटो पर अपनी विचार रखिए और सोचिए कि क्या जैसा वाकई में दिख रहा है वैसा ही सब कुछ चल रहा है, या जो कुछ भी चल रहा है सब पर्दे के पीछे चल रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, या जो दिख रहा है वह सिर्फ दिखावे के लिए है। पर्दे के पीछे की राजनीति को आप कैसे देखते और समझते हैं, यह सब आपके ऊपर है।